नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे शिवानी जी की लिखी कहानी ज्येष्ठा का अगला भाग। उसका दुस्साहस देखकर पीरी स्तब्ध रह गई, पर दूसरे ही क्षण उसकी आंखों से घृणा, तिरस्कार और क्रोध की लपटें भड़क उठी। जहां 15 वर्ष सिंगापुर में रहे, वहां क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे? वह क्रोध से थरथर कांप रही थी। नहीं, उस निर्लज्ज बेहया का एक एक नैन नक्श अपने सुदर्शन भाई का था। अंतर था केवल शरीर की गढ़न में। जहाँ छोटा भाई बचपन में सुकुमारी सीता का अभिनय करते करते चेष्टा करने पर भी वास्तविक जीवन में कभी राम नहीं बन पाया। लीला के सुदीर्घ अभिनय में स्त्री सुलभ शील सौजन्य के अमिट अक्षर लिख उसके चेहरे को एक बाल सुलभ जिज्ञासा का साकार रूप दे अद्भुत रूप से आकर्षक बना दिया था। वहाँ बड़े भाई की घनी कप्तानी मूछों के नीचे रसीले अधर द्वय का अस्तित्व ही मिट कर रह गया था। आप क्या अपनी माँ को नहीं समझा सकते थे कि यह सब कुंडली का ढकोसला आप नहीं मानते? मैं जानती हूँ कि आपके पिता को कोई आपत्ति नहीं है। पीरी ने बाद में मुझे बताया कि वह अपना यह प्रश्न पूछने के साथ ही उसी के सामने रो पड़ी थी। मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, दृढ़ स्वर में उसने कहा, और फिर बड़ी उदासीनता से जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगा। अब एक ही उपाय है जो तुम्हें आजन्म के अनावश्यक कौमार्य व्रत से बचा सकता है। उसका स्वर गंभीर लग रहा था। इस बार वह सचमुच ही उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा था। क्या? पीरी शायद 2 कदम आगे भी बढ़ गई होगी। उस चंचल किशोरी को मैं खूब जानती थी। आकस्मिक उत्तेजना से उसकी बोटी बोटी फड़क उठती थी कि तुम मुझसे विवाह कर लो, और वह अपनी उसी धृष्ट मुद्रा में खड़ा हंसने लगा। पीरी का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर बैठा रहता था। उसके मर्यादाहीन अविवेकी प्रस्ताव से उसका सिर चकरा गया। मैंने उसे खींचकर ऐसा तमाचा मारा कि चूड़ियाँ टूटकर दूर तक झंझना गई। फिर मैं पागलों की तरह सीढ़ियाँ फांद गई। पीरी ने मुझे लिखा था। उसके बाद वह उस छत पर कभी नहीं गई। धीरे धीरे उसकी ममेरी फुफेरी बहनों के विवाह हो गए। समय बीतने पर सब माँ बनी। फिर लड़कों की मूछें निकल आईं, लड़कियों के विवाह हो गए, और पीरी की हमजोलियाँ प्रौढ़ा बन पान तंबाकू गुलगुलाती अपने मेदबहुल शरीर पर चर्बी की तहों पर तहे बिछाती पास पड़ोस में हाथ नचा मटका वैसी ही निरर्थक बातों की गंदी पोटलियाँ खोलने लगी जैसी उसकी माँ, चाची और ताइयाँ खोला करती थी। किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, किसकी बहू के सास के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किस सास ने नई बहू को उसके दहेज का एक लोटा भी नहीं दिया, आदि आदि। पर पीरी को छूने में जीवन का प्रौढ़ दस्यु भी जैसे सहम कर 2 कदम पीछे हट गया था। मेडिकल कॉलेज से छुट्टियों में लौटती भी तो अपने ही कमरे में बंद रहती। एक बार संध्या को वह अकेली मंदिर से लौट रही थी कि उसकी टक्कर भूले बिसरे प्रणयी से हो गई। मान अभिमान के कई रसीले प्रकरणों के पश्चात अधूरे उपाख्यान की नवीन सृष्टि हुई। इन्हीं दिनों में पहाड़ी बन गई थी। पीरी से अचानक भेंट हो गई। जाखन देवी के मंदिर में हाथ में धूप दीप लिए वह देवी के सम्मुख नतमुखी खड़ी थी। किसके लिए जला रही है आज यह? मैंने हंसकर उसके कंधे पर हाथ धरा और वह चौंक कर मुड़ी। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर मैंने उसके दुस्साहसी प्रेमी की एक एक भीष्म प्रतिज्ञा सुनी। वह कहता है कि विवाह करेगा तो मुझी से, या जीवन भर कुंवारा रहेगा। उसके पिता तो पिछले साल नहीं रहे, तू सुन ही चुकी है। पर बुढ़िया का जैसा स्वास्थ्य है, शायद 200 साल की होकर भी नहीं टलेगी। और वह ससुर के जेठ बहादुर नेपाल में ठेकेदारी कर रहे हैं। सुना, ठीकरा भी उठाते हैं तो सोना बन जाता है। बुढ़िया ने बहुत टेसुए बहाए, पर वह कहता है कि कुंवारा ही रहेगा। उसी के लिए तो जलाती हूँ दिया। वह हंसने लगी थी। उस मंदिर में जलाए गए घृत की महिमा भला कौन नहीं जानता था। पहले एक प्रणयोन्मत्ता किशोरी ने वही दिया जलाया था जिस घर की कामना हेतु वह प्रदीप लेकर नित्य संध्या को पहुंचती थी। उसका एक दिन कहीं विवाह भी हो गया, पर किशोरी का था देवी पर अगाध विश्वास। वह नियम पूर्वक प्रदीप जलाती रही। एक दिन किसी ने शायद छेड़ भी दिया। अब क्या करेगी दिया जलाकर? देवी तुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। देवी प्रसन्न हुई। जिसे उसने मन ही मन वरा था वही उसका पति बना। नई बहू तीसरे ही महीने गोलोकवासिनी हो गई थी। दूसरा विवाह हुआ उसी किशोरी से। तू किस सौत की मृत्यु कामना करने को दिया जला रही है? मैंने पूछा। क्यों?
अबोध शिशु की सी आंखों में था अगाध विश्वास। मेरी सौत कौन है तू नहीं जानती, मेरा जेठ। मैं कांप गई थी। छी छी, ऐसा मत कर पीरी, मेरे कहने से क्या पीरी रुकती। मंदिर में नित्य घी का दिया जलाने लगी। फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। दोनों दर्शनीय कुंवारे भाइयों की, राम लक्ष्मण की सी जोड़ी, कन्यादाय ग्रस्त माता पिताओं की छाती पर मूंग दलती। धीरे धीरे माताओं की कुंठा पीरी के प्रति गहरे आक्रोश में शतमुखी कुत्सा बन कुटिल प्रचार करने लगी। देखती नहीं, दायां पैर बढ़ाकर चलती है। ठीक कहती हो चाची, कल मेरे घर की गली से होकर अस्पताल जा रही थी। मेरी कढ़ाई में तेल जल रहा था। चट से इसने नाक पर रुमाल धर दिया। मैं कहती हूँ सारा दोष बुढ़िया का है। अरे दिन दहाड़े जो इस डॉक्टरनी उसके बेटे के साथ मुंह काला किए फिर रही है, उससे अच्छा यह नहीं कि इसे बहू बना ले। चाल ढाल से तो यही लगता है कि कम से कम 5वां महीना है। एक दिन मैंने सुना और सन्न रह गई। क्या पता बेचारी पीरी को पता भी न हो कि समाज को उसने किस हद तक अपना घातक शत्रु बना लिया है। मैंने जब उससे यह सब बात कही तो वह हंसने लगी। मूर्ख औरतें इतना भी नहीं समझती। मैं परिवार नियोजन केंद्र में काम करती हूँ। जो जीरा बख्तर इन्हें पहना चुकी हूँ, क्या वह स्वयं नहीं पहन सकती। तब क्या सचमुच पीरी उस कायर व्यक्ति की मिस्ट्रेस बनकर रहने लगी थी। यू आर शेमलेस पेरी, मैंने उसे डपट दिया। जब उस व्यक्ति में इतना भी साहस नहीं है कि वह तुझसे विवाह कर ले, तब वह जिस जिले में तेरी बदली होती है वहीं क्यों भागता है, क्यों तुझे बदनाम करता फिरता है। इसलिए कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता और अपनी खूसट माँ से बेहद डरता है। कहती है उसने यदि मुझसे विवाह किया तो वह ताल में कूद पड़ेगी। हम दोनों के मिलने पर अब विधाता भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, समझी। यही नास्तिक पीरी के स्वभाव का सबसे बड़ा दुर्गुण था। बात बात पर विधाता को भी चुनौती देती और स्वयं अपने अहंकारी स्वभाव पर अटूट आस्था। इसी बीच पीरी का तबादला हमीरपुर हो गया। उधर उसके प्रेमी मुंसिफ देवेश पांडे ने भी बड़ी चेष्टा से अपनी बदली वहीं करा ली। इस बार पुत्र को शैडो करने मां नहीं जा पाई। बड़ा पुत्र सन्निपात ज्वर से ग्रस्त हो नेपाल से स्वदेश आ गया था। लगता है इस बार मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र रंग पकड़ रहा था। पीरी ने मुझे उस बार लिखा था, लाख हो फेरे फिरने से ही क्या सप्तपदी संपूर्ण होती है। चाहने पर भी मैं अब अपने विवाह की रजत जयंती मना सकती हूँ। संयम के चाबुक से अपने को न साधा होता तो मैं भी तेरी तरह 2 कन्याएं निपटा चुकी होती। जेठ बहादुर की अवस्था बहुत सुविधा की नहीं है। सन्निपात का चौथा हफ्ता ही सबसे खतरनाक होता है और उसी में झूल रहे हैं जेठ जी। मैंने उसे डपटकर चिट्ठी लिखी थी। ऐसी चिट्ठियां मुझे मत लिखा कर, भगवान से तो डर। खुले कार्ड में उस नास्तिक का एक पंक्ति का नंगा संदेश आया था, तेरे भगवान की ऐसी की तैसी। अब तक नादान बालिका के से प्रलाप को सुनी अनसुनी करने वाला धीरमती विधाता भी शायद उस बार बौखला गया। उसी दैवी पाद प्रहार से लड़खड़ा कर पीरी ऐसी गिरी कि विमूढ़ विपन्न बनी रही। किसी अनजान धरातल में धंसती सहसा अदृश्य हो गई। बड़े भाई को देखने गया छोटा भाई, जब लौटा तो सन्निपात का विस्तर उसे भी डस चुका था। पीरी की सेवा सन्निपात की आधुनिकतम संजीवनी, जिससे आजकल एक साधारण कंपाउंडर भी इस विषम ज्वर को जीत लेता है, उसे नहीं बचा सकी। उसकी मृत्यु के पश्चात पीरी कहाँ गई, कब गई, कोई नहीं जान पाया। लंबी छुट्टी की एक अर्जी देकर वह जैसे एक ही रात में पर उगाकर किसी अनजान दिशा में उड़ती अदृश्य हो गई थी। गत वर्ष अचानक धूमकेतु सी वह कुर्मांचल के गगनांगन में एक बार फिर चमक उठी। सफ़ेद साड़ी, रिक्त कलाइयाँ, बिंदी विहीन वैधव्य दग्ध ललाट और वेदना विधुर सूखा चेहरा लिए वह अपने ससुर गृह की सांकल खटखटाने बिना किसी पूर्व सूचना के ही पहुंच गई थी। उसी ससुर गृह में जहां कल्पना लोक की पालकी उस नवोढ़ा को गुलेनारी रंग वाले दुपट्टे से ढांपे धूप न जाने कितनी बार पहुंचा आई थी, जहां उस किशोरी की कौमार्य के सहस्त्र दिवा स्वप्न एक साथ ही हाथ से छूट गए, ट्रेक पर धरे कांच के पात्रों की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए थे। जहां कल्पना ने उसे नवेली बहू बनाकर खड़ा किया था, वहां ठोस यथार्थ के धरातल पर वह खड़ी थी विधवा के वेश में। जो विवाह न होने पर भी सधवा थी, वह आज अग्नि साक्षी न होने पर भी विधवा।
उसने फिर सांकल खटखटाई। द्वार सास ने नहीं खोला, खुला उसके बड़े पुत्र ने। पल भर को वह चीख ही पड़ी थी। उसके सम्मुख जैसे सन्निपात ज्वर से रोगमुक्त हो उसका स्वस्थ प्रेमी ही खड़ा था। वैसी ही स्निग्ध धरल बादामी आंखें और रामलीला की सीता सी सुकुमार हंसी। शायद मूछें मुड़ा ली थी, उसी से शक्ल छोटे भाई से इतनी मिलने लगी थी। आइए, उसने कहा और सहमी पीरी उसके पीछे पीछे चली गई थी। पीरी ने डरते डरते ही पूछा था, आपकी माँ क्या यहीं होंगी? आपके भाई का सामान। और उसका गला रुंध गया। बंद खिड़की, बंद द्वार, भयावह अंधकारपूर्ण विचित्र सीलन भरा कमरा, उसके कांपते कंठस्वर को संयत होने का समय देने ही शायद वह बड़ी समझदारी से अपने भीतर के कमरे चला गया। थोड़ी ही देर में लौटा तो हाथ में गर्म चाय का प्याला था। लीजिए, आप पहले चाय पीजिए। डॉक्टर निया तो सुना बहुत चाय पीती हैं, क्यों है ना? वह फिर हंसा और इस बार पीरी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। हाथ कांप कर चाय शायद कुछ छलक भी गई। कहीं इसके छोटे भाई का प्रेत ही तो परकाया प्रवेश कर उसे छलने नहीं आया। एकदम वैसी ही हंसी और पतली नाक पर पड़ती हूबहू वैसी ही झुर्रियाँ। अपनी माँ को बुला सकेंगे क्या? मुझे इसी बस से नैनीताल जाना है। पीरी ने अधैर्य से अपनी घड़ी देखी। आपके भाई की पासबुक, अंगूठी और बक्सा मेरे पास था। सोचा पहाड़ जा रही हूँ तो अपने हाथ से आपकी माँ को सौंपूंगी। गला पल पल को फिर रुंध गया, पर दूसरे ही क्षण बड़ी स्वाभाविकता से कंठ स्वर वैसा ही रोबीला बना लिया। वह मृत प्राय रोगिणियों के मूर्ख अभिभावकों को समय रहते उन्हें अस्पताल न लाने के लिए डांटा करती थी। मेरे पास फिजूल का समय नहीं, उन्हें जरा जल्दी बुला देंगे क्या? बुला तो अवश्य देता। इस बार उसके प्रेमी का पठान सा ऊंचा अगला अग्रज और भी मनमोहक हंसी से उत्तर को संवार उठा, पर मुझे बड़ी दूर जाना पड़ेगा। कितनी दूर? इस बार पीरी के कंठ स्वर में कुंठाग्रस्त अविवाहित नारी की रूखी झंकार स्पष्ट हो उठी। अब तक माधुर्य की रस वृष्टि करती किसी सधे वीणा वादक की अंगुलियों जैसे अनजाने एक बेसुरी मीड़ खींच रही। मेरी जीप बाहर खड़ी है, आप उसी में जाकर उन्हें बुला लाइए। आपकी जीप है? वह बड़े जोर से हंसा और इस बार वह अपना चेहरा पीरी के एकदम पास ले आया। वह इस बार अपनी चीख नहीं रोक पाई। निश्चय ही उस प्रेमी का प्रेत था। अंधेरा कमरा, पास आते अधरों पर परिचित श्वास प्रश्वास। चीख से सहम कर वह परम दुस्साहसी 2 कदम पीछे हट गया। आई एम सॉरी, आई नेवर मेंट इट। बात यह है कि जहाँ मेरी माँ है, आज तक संसार की कोई भी जीप नहीं जा सकी है। बुलाने स्वयं मुझे जाना पड़ेगा, वह भी 4 कंधों पर। आप क्या मुझे वहीं भेजना चाहती हैं? सुना, आप अपनी कुंडली में ऐसे ही किसी घातक ग्रह की सीरीज लिए घूमती रहती हैं। पीरी तिलमिलाकर उठ गई थी। ओह, तो बुढ़िया उसी के जीवन के में विष घोलने को जी रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, मिलती तो क्या निर्मल चित्त से उसका स्वागत कर पाती। यह रही पासबुक, यह अंगूठी और बाहर बक्सा धरा है। कांपते हाथों से बटुआ खोल वह चाबी मेज पर पटक कर भागी और गिरती पड़ती जीप भगाती सीधी मेरे पास चली आई थी। उसे लगा था वह पल भर भी वहां रुकेगी तो उसके प्रेमी का आदर्श प्रेत फिर उसे जकड़ लेगा। अच्छा हुआ तो मैं सब सामान सौंप आई। अब पहाड़ के लिए पत्थर पलटा आई हूँ, अभी नहीं लौटूंगी। पास ही धरे मेरे छोटे कमलदान का ढकना कभी खोलती कभी बंद करती वह मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि उसमें धरी एक छोटी पुड़िया उसकी गोद में गिर पड़ी। अरे, यह मूंगा कैसा है? उसने पूछा। जब मैंने उसे उस मूंगे का इतिहास बताया तो उसकी आंखों में एक बार फिर वही कैसोरे की चमक आ गई। इस बार अल्मोड़ा जाने पर मैं अपनी माँ से यह मूंगा ले आई थी। बरसों पूर्व मेरी पिताजी ने एक प्रसिद्ध वेश्या से उसके कंठ की प्रवाल माला खरीदी थी। पहाड़ में एक लोकोक्ति है कि वेश्या के गले का एक अप्राप्य मूंगा यदि सुहागिनी पहन ले तो वह वेश्या का सा ही अटल अहिवात पाती है, अर्थात अखंड सौभाग्य। वेश्या का सौभाग्य? पीरी कुछ समझ नहीं पाई। समझी नहीं मूर्ख, मैंने हंसकर कहा। वेश्या क्या कभी विधवा हो सकती है? तू क्या सचमुच इसे पहनेगी? उसने पूछा और पल भर को मुझे लगा कि उसकी ईर्ष्या कातर लोलुप दृष्टि में याचना मुखर हो उठी है।
मैं नहीं तो क्या, वेश्या के गले का मूंगा क्या सहज में ही जुटता है। मैंने पुड़िया में बंद मूंगा कमलदान में सहेज दिया। तीसरे दिन पीरी चली गई। उसी दिन घर का सुनार आया अपने मंगलसूत्र के बीच मूंगा गुथवाने। मैंने कमलदान खोला तो कलेजा धक से रह गया। पुड़िया के बीच से मूंगा जादुई बजरबट्टू सा अदृश्य हो चुका था। पल भर में मेरे अविवेकी चित्त ने चट से चुगली खाई। वही ले गई है। वेश्या का मूंगा क्या सहज में जुटता है। जी, कैसी नीच थी मैं, जो 3 दिन रहकर मुझे 300 का सामान दे गई थी। भला वह कीड़े का घुना, काले पड़ गए घुने दांत का सा मलिन मूंगा चुराएगी। और भला अब किस सौभाग्य की आकांक्षा हो सकती थी उसे। पर अंतरात्मा भी पुलिस के कुत्ते की भांति अपराधी को सूंघकर कभी ठीक ही पकड़ती है। अपनी आंखों से ही तो मूंगे की महिमा देख आई हूँ। शायद इसीलिए वह नैनीताल आकर मुझे मिलने नहीं आई। जिस मूंगे के सूत्र से उसने अचानक नवीन सौभाग्य दस्यु को पकड़ा था, उसे मैं पहचानने पर भी कहीं खुलवा न लूं। मुझे एक ही शंका रह रहकर चिंतातुर बना उठती है। पूर्व स्वामिनी के कंठहार का यह मूंगा कहीं पीरी के सीमंत सिंदूर को भी वार वनिता के सिंदूर का सा ही क्षण स्थायी न बना दे। आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी कहानी ज्येष्ठा। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।